नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ित जमाकर्ता तबलीग संगठन राष्ट्रीय महासचिव। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में फिर उपस्थित हुए हैं। कुछ नई जानकारी, कुछ अच्छी जानकारी तो कुछ नकारात्मक भी जानकारी है, नेगेटिव। देखा जाए अक्सर हिंदुस्तान में विभिन्न कंपनियों के माध्यम से, चाहे वो सहारा हो, पल्स हो, कल्पतरू हो, साईं प्रकाश हो, साईं प्रसाद हो, कल्पवट हो, कल्पवर्षा हो, आपेश्वर हो, खेतेश्वर हो, ज्योतेश्वर हो, धोकेश्वर हो, बाइक बोर्ड, हेलो टैक्सी, टॉप राइड या कोई ठग कंपनी हो या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे वो अनंत निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे चंबल मालवा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे वो आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे ट्रिनिटी मल्टी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, इन सारी कंपनियों में देखा जाए हिंदुस्तान के विभिन्न कंपनियों के माध्यम से या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से हिंदुस्तान में योजनाबद्ध तरीके से बारी बारी 42 करोड़ लोगों को इन ठग कंपनियों ने अपना टारगेट बनाया। और इसके पीछे जो टारगेट हुए पीड़ित जमाकर्ता या कार्यकर्ता, इसमें सरकार का और शासन प्रशासन का बहुत बड़ा रोल था और जानबूझ करके इन 42 करोड़ लोगों को शिकार बनवाया। देखा जाए इन कंपनियां, चाहे वो कृषि मंत्रालय भारत सरकार से क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी रही हों, चाहे राज्य सरकार की अथॉरिटी आरओसी से रजिस्टर्ड रही हो, एमसीए में रजिस्टर्ड रही हो, इडरा जैसी जिम्मेदार संस्था ने इन्हें अपना मेंबरशिप दे रखा हो, या इन ठग कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो कंपनी के सीएमडी मालिक थे, इनको सूचना प्रसारण भारत सरकार के माध्यम से बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनको न्यूज़ चैनल का लाइसेंस भी मिला था, चाहे P7 हो, चाहे सहारा समय हो, चाहे खबर भारती न्यूज़ चैनल हो, चाहे न्यूज़ एक्सप्रेस हो। इस तरह से विभिन्न प्रकार के चैनल, कुछ ऐसी कंपनियां थी जिनके पास कई भाषाओं में न्यूज़ चैनल थे और ये भारत सरकार द्वारा ही इन्हें लाइसेंस दिया गया था, जिनको देखकर हिंदुस्तान के भोले भाले सीधे साधे लोग इन कंपनियों के जाल में फंसते गए, अपना पैसा लगाया और अपना पैसा लगाने के बाद में देखा जाए तो अपने जानने पहचानने वालों का भी पैसा लगवा दिया। क्योंकि इन कंपनियों में जितने भी कार्यकर्ता हैं, जिन्हें एजेंट बोलते हो, ये स्वयं निवेशक ही हैं। पहले इन कंपनियों ने योजनाबद्ध तरीके से पहले इन्हें अपना शिकार बनाया, पहले इनका पैसा लूटा, फिर इन्हीं के माध्यम से सरकार के सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री को बुला करके अपने ऑफिसों के फीते कटवाए। इनके माध्यम से देखा जाए अपने बड़े बड़े हेड ऑफिस में मंत्री, मुख्यमंत्रियों से उद्घाटन करवाया और लोगों का भरोसा जीता और भरोसे के बाद में उसी भरोसे को तोड़ दिया। आज हिंदुस्तान में 42 करोड़ लोग एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं और जिस पे न तो हमारी राज्य की सरकार है और न हमारी भारत सरकार का अभी तक ध्यान जा रहा है। आज रोज जहाँ देखा जाए कि दिल्ली और राजस्थान में एक अच्छी खबर जो सुनने में आई कि बरसेट यानी द बाइंडिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम की अथॉरिटी ने अपना काम शुरू कर दिया। कंपनियों को एक टाइम बाउंड में उन्हें नोटिस भेजा और एक टाइम बाउंड में उपस्थित होने का आदेश दिया। वही भारत का इतना बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, जहाँ की बरसेट की अथॉरिटी हो या PID 2016 की अथॉरिटी हो, इनका रवैया बहुत ही नकारात्मक रहा। आज भी उत्तर प्रदेश से कई ऐसी बुरी खबर है जहां अभिकर्ताओं के ऊपर FIR दर्ज हुई है, 156(3) के माध्यम से हुई है। आज मैं देखो एक FIR है बाराबंकी जनपद से, जिनमें धाराएं हम आपको बता रहे हैं 406, 506, 504, 471, 468, 467, 420, 419 ये धाराएं लगी हुई हैं। ये जनपद बाराबंकी, एक सीतापुर में भी FIR दर्ज हुई है। और देखा जाए
कि एक FIR बदायूं में भी हुई है और इसमें 420, 504 और 506 ये धाराएं लगाई गई हैं। यानी सॉफ्ट टारगेट अगर कोई बनाया जा रहा है तो आज की डेट में वही विक्टिम जिन्हें छल कपट द्वारा कंपनी ने अपना पहला शिकार बनाया था। और ये कहीं ना कहीं बहुत दुख की बात है और बहुत कष्ट है कि आखिर पीड़ित को ही और दर्द और पीड़ा दी जा रही है और ये सब हमारी यूपी सरकार की देखरेख में ही हो रहा है। यूपी सरकार की जो अथॉरिटी हैं, जो पुलिस प्रशासन है, अगर वास्तविक में इन ठगों के खिलाफ एक्शन लिया होता और या एक्शन लेते ही थी तो आज इन पीड़ितों को इतना दर्द और इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। हम ये नहीं जानते हैं जो इतने बड़े गठबंधन हो रहे हैं वो मोदी सरकार को हिला पाएंगे या नहीं हिला पाएंगे। लेकिन एक चीज़ तय है, अगर सन 2023 में चाहे हमारी राज्य की सरकारें हों चाहे केंद्र की सरकार हो, कान खोल के सुन लें, अगर 23 में इन 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं का अगर भुगतान सुनिश्चित नहीं किए तो ये 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ता आपकी कुर्सी को हिला ही नहीं देंगे बल्कि जड़ से उखाड़ देंगे। इस चीज़ को चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य की सरकारें कान खोल के सुन लें, उनकी खैर नहीं है, क्योंकि अब और अन्याय और अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखा जाए बदायूं में भी जो FIR दर्ज हुई है, ये जो है 372/2023 थाना कुंवर गांव नाम वादी राजेश कुमार पुत्र वीरेंद्र सिंह निवासी ग्राम वावट पोस्ट बदायूं थाना कुंवर गांव जिला बदायूं ये दर्ज हुई है और ये 9 तारीख को 9/6/2023 को FIR दर्ज की गई है। तो दोस्तों देखा जाए इस तरह से ये FIR पीड़ित, जबकि मेरी जब इनसे बात हुई इन्होंने बताया कि हमारा अपना खुद करीब 5-6 लाख रुपया इस कंपनी में जमा है और कंपनी का नाम बताया कि ये कंपनी राजस्थान से रजिस्टर्ड थी और कम समय में अच्छा लाभ दे रही थी और उस समय देखा जाए ऐसी कंपनियां जो है चली रही थी और भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकारों द्वारा ये रजिस्टर्ड कंपनियां थी और अपना पैसा जमा करने के बाद कुछ अपने जानने पहचानने वालों को भी पैसा लगवा दिया था। तो दोस्तों इस तरह से देखा जाए बदायूं से भी एक FIR हुई है, एक सीतापुर से हुई है और एक बाराबंकी से। और प्रिया परिवार के नाम से कंपनी थी और ये राजस्थान से रजिस्टर्ड थी, जो कि मान लो बदायूं में बहुत सारे लोग इसमें अपना पैसा जमा किए, बाद में इसी में कार्यकर्ता के रूप में काम करने लगे। चेयरमैन का नाम भी प्रिया होम इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी का नाम है और ये FIR जो दर्ज हुई है बदायूं में हुई है। तो दोस्तों ये एक दुखद खबर है कि आज 3 FIR हुई हैं यूपी में और कहीं ना कहीं आवेदन करके सो जाना ये भी उचित नहीं है। सारे लोगों को जागना है और अब वो समय आ गया कि आपका संकट के जो बादल हैं छटने वाले हैं, लेकिन एकजुट होकर के अगर अपनी आवाज़ को बुलंद किए इस समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर सोते रहे, अगर आप कहते हो 23 में भुगतान मिल जाए तो समय उचित है, लोहा गर्म है और हथौड़ा मारना ही पड़ेगा, तभी आपके पक्ष में सब कुछ होने वाला है। हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता तब संगठन के जो पदाधिकारी हैं, चाहे वो केंद्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी हों, चाहे वो राज्य कार्यकारिणी के पदाधिकारी हों, चाहे जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारी हों और चाहे वो तहसील या ब्लॉक या ग्राम सभा स्तर के कार्यकारिणी के पदाधिकारी हो, ये तो अपना भरपूर ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन जिन्होंने ना तो संगठन की सदस्यता ली है, ना संगठन से कोई मतलब रखा, केवल उससे लाभ ही लेते रहे हैं, सारे फॉर्मेट और कागज़ उपलब्ध लेते रहे हैं, तो आने वाले समय में आवेदन कर दिए हो, लेकिन भुगतान कैसे होगा, समस्या का समाधान कैसे होगा, अगर इसके लिए सक्रिय न हुए तो उन्हीं लोगों के सामने समस्या आएगी जो संगठन में नहीं होंगे। जो संगठन में है उसकी समस्या का समाधान संगठन मार्ग निकाल लेगा। तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखें, समझें और समझ में आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर समझ में ना आए तो मत करिएगा। हम आपको
जो जानकारी देते हैं वो कहीं ना कहीं फैक्ट होती है, प्रूफ के साथ होती है, और हम ऐसे आपको कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराते हैं। तो एफआईआर की एक नकल ये है। दूसरी देखा जाए ये एफआईआर की भी नकल। तीसरा ये है। ये तीनों एफआईआर की हमारे पास नकल आ गई है और प्रूफ के साथ ही हम वीडियो बनाते हैं। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।